हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री कोचिंग चंडीगढ़। और ये हमारे पास है लास्ट क्लास रिगार्डिंग योर ASRB नेट एंटोमोलॉजी PYQs। तो नेट 2025 के एग्जाम में एंटोमोलॉजी में जो भी PYQs हमारे पास आए थे उन्हें हमने टॉपिक वाइज कवर करा है कि कौन से टॉपिक से हमें कितने PYQs देखने को मिले थे। तो आज का हमारे पास सेशन रहने वाला है इंसेक्ट सिस्टमैटिक्स के बारे में कि कौन सा इंसेक्ट हमारे पास कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर में हमें कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे हमारे पास इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन आपके पास करी जाती है, कैटेगराइजेशन करी जाती है। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास आए थे वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑन द स्क्रीन, दैट इज एनामॉर्फोसिस इज सीन इन। एनामॉर्फोसिस हमें कौन से ऑर्डर में देखने को मिलती है, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा, थाइजेन्यूरा या फिर नन ऑफ दीज। तो बताओ इसमें सही जवाब हमारे पास क्या होता है। एनामॉर्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो एनामॉर्फोसिस हमें मेनली प्रोट्यूरा ऑर्डर में देखने को मिलती है। इट इज सीन इन द ऑर्डर प्रोट्यूरा। यस, नेक्स्ट अगला सवाल, विच वन इज कंपैरेटिवली न्यू इंसेक्ट ऑर्डर। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर है जो कंपैरेटिवली नया हमारे पास बनाया गया है, न्यू इंसेक्ट ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे पास इंसेक्ट ऑर्डर्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको चेंज किया जाता है, उसमें नए ऑर्डर्स ऐड होते हैं, कुछ ऑर्डर्स डिलीट होते हैं। तो कौन सा इसमें नया ऑर्डर है, तो ऑप्शंस हैं ब्लैटोडिया, मैंटोफास्मेटोडिया, आइसोप्टेरा या फिर कोलियोप्टेरा। एंड योर राइट आंसर विल बी मैंटोफास्मेटोडिया। इसमें ये हमारे पास सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली न्यू इंसेक्ट ऑर्डर हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ऑल दीज ऑर्डर्स। ठीक है, और रिसेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो आइसोप्टेरा ऑर्डर हमारे पास आता है तो टर्माइट्स को अब आइसोप्टेरा ऑर्डर से शिफ्ट करके ब्लैटोडिया में शिफ्ट कर दिया गया है। वरना पहले टर्माइट्स को हम आइसोप्टेरा ऑर्डर के अंडर पढ़ते थे, लेकिन अब टर्माइट्स को आइसोप्टेरा ऑर्डर से शिफ्ट करके उसे ब्लैटोडिया में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली जो आइसोप्टेरा ऑर्डर है वो अब हमारे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ब्लैटोडिया ऑर्डर में हमें टर्माइट्स भी देखने को मिलती हैं और कोलियोप्टेरा में हमारे पास आ जाते हैं बीटल्स एंड वीवल्स। नेक्स्ट, इन ICZN C स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान हमें देखने में लगता है, बिकॉज ICZN की फुल फॉर्म हमें पता होती है, लेकिन कई बार हम ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं तो दिमाग में आपके पास आ ही नहीं पाता कि ICZN की फुल फॉर्म क्या थी। तो यही आपके पास एज इट इज ऑप्शंस आए थे नेट के एग्जाम में, कमिटी, कंसोर्शियम, कांग्रेस या फिर नन ऑफ दीज। एंड ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो C स्टैंड्स फॉर कोड, और यहाँ पे कोड कहीं भी नहीं दिया गया है तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में कोड हमारे पास नहीं दिया गया था। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आसान है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली याद होगा कि हाँ इसकी फुल फॉर्म क्या है तो ही कर पाएंगे। अगर आप वहां पे याद करने लगेंगे तो आपको ये फिर याद नहीं आएगा और ऑप्शन कंफ्यूज कर देंगे। नेक्स्ट, invertebrate Y-shaped markings are seen on the head and 4 dots are seen on the dorsal side of the abdomen in। तो Y shape की मार्किंग्स हमें हेड में देखने को मिलती हैं और 4 डॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के डोर्सल साइड पर ही। जो एब्डोमेन है वहीं पे एब्डोमेन के एंड में डोर्सल साइड पे 4 डॉट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन सिम्टम हमारे पास आता है, इट इज सीन इन योर स्पोडोप्टेरा फ्रूगीपर्डा, जो फॉल आर्मी वर्म है हमारे पास मेज में। तो देखो फॉल आर्मी वर्म ऑफ वेज काफी ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट पेस्ट भी है। ये हमारे पास मेज में मेजरली अटैक कर रहा है, मेज में डैमेज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पेस्ट आपके पास होते हैं उसमें किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, दैट आइडेंटिफाई द पेस्ट। तो इट विल बी स्पोडोप्टेरा फ्रूगीपर्डा। नेक्स्ट, green nymphs with dark head and black antennae and they will measure around 0.5 to 2 mm are seen in। तो ग्रीन कलर के निम्स होते हैं, डार्क हेड हमारे पास होता है। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफिकेशन दी गई है। आइडेंटिफिकेशन से हमें ऐसे 2 ही सवाल देखने को मिले थे और इस वाले का आंसर हमारे पास आता है सिर्टोराइनस लिविडीपेनिस। दिस विल बी योर सिर्टोराइनस लिविडीपेनिस हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास निम्फ आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, taxonomy deals with the studies of the species and the evolutionary traits। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे पास होती हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा, गामा, माइक्रो। डिफरेंट टैक्सोनॉमीज हमारे पास आती हैं, अल्फा, बीटा, गामा मेनली हमारे पास आती हैं। तो हर एक टैक्सोनॉमी में हम अलग तरह की स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम स्पीशीज और उनके एवोल्यूशन के बारे में, एवोल्यूशनरी ट्रेट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो वाली हमारे पास टैक्सोनॉमी की स्टडी कौन सी आती है, दैट इज रेफर्ड टू एज गामा टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी। तो बेसिक डेफिनेशंस है, जैसे हम टैक्सोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है, हम सिस्टमैटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास यही पोर्शन कवर कराया जाता है। सो गामा विल बी योर राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपके पास ये नहीं था। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी आपके पास क्वेश्चन था। आप इसको प्रॉपरली अगर आपने पढ़ा होगा, आपको कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। सो क्वेश्चन था, फॉर प्रिपेयरिंग अ फाइलोजेनेटिक ट्री, जो फाइलोजेनेटिक ट्री हमारे पास होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, इसमें से कौन सा हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट इज योर नेबर जॉइनिंग ट्री, देन वी हैव मैक्सिमम बूटस्ट्रैप्स एंड वी हैव मल्टीपल लाइक्लीहुड। अब सेम टू सेम ऑप्शंस तो ये हमारे नहीं है कि जो भी हमें सेम टू सेम ऑप्शंस देखने को मिले थे एग्जाम में, लेकिन इसी से कुछ मिलते जुलते ऑप्शंस आपके पास एग्जाम में आए थे, और इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, डीप मशीन लर्निंग मॉडल इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर्ड ग्रेन्स इज। तो एक हमारे पास ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल, डीप मशीन लर्निंग मॉडल, जिससे हम स्टोर्ड ग्रेन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम हमारे पास क्या है। सो इट विल बी RCNN, दीपा, RNP या फिर टैनल हमारे पास आता है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका हमारे पास सही जवाब आता है RCNN। ये हमारे पास डीप मशीन लर्निंग मॉडल है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को हम इंसेक्ट में, इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी में किस किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? दीपा में, रिमोट में या फिर सिनकास्ट में, और ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। इसमें भी तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास सही आते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को इन तीनों में यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्पर Cas9 वाली टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आती है, उसे हम इन तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर। ओके, सो दिस वाज अ टॉपिक। इंसेक्ट सिस्टमैटिक्स वाला पोर्शन अगर हम देखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं आए थे। अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो मेनली आपके पास 2 से 3 सवाल आए थे, और ये कुछ मैंने ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी इसमें ही, इसी पोर्शन में इंक्लूड आपके पास कर दिए थे। तो अगर आप इनको भी इंक्लूड करते हैं तो 5 से 6 सवाल ही हमारे पास आए थे। कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी वाले भी इंक्लूड कर दिए थे, तो इस पोर्शन से भी हमें 3 to 5 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले थे। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आया था, वो काफी आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला था। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर ASRB नेट 2025 एंटोमोलॉजी एग्जाम एनालिसिस, और ये आपके पास टॉपिक वाइज एनालिसिस है कि टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे इन द एग्जाम। आई होप ये सेशन आपके पास फ्रूटफुल रहे होंगे, और जब भी आप नेट एंटोमोलॉजी की तैयारी करेंगे तो ये सेशंस आपके पास हेल्पफुल होंगे। इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास है ना, कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हमें मेनली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनकी PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कमेंट से आप इसकी PDF ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो भी फिर आपके पास रहेगा। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस को रेफर करना हो तो आप उस PDF को भी पढ़ सकते हैं, और उससे भी आप क्वेश्चन और आंसर को देख सकते हैं। एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है, फॉर ASRB नेट एंटोमोलॉजी एज वेल, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। हमारे पास हमारी ऐप पे ASRB नेट एंटोमोलॉजी का कोर्स आ रहा है, सो यू कैन बाय दैट एज वेल बाय कॉलिंग ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, एंड थैंक यू।